वहां से हमेशा पश्चिम से आंधी चलती है और पूर्वांचल तक जाती है। इस बार फिर पश्चिम से जो आंदोलन भारतीय संविधान के रहते ये देश कभी भी कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता है। और जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। सरकार को उन पर सद्भावना की शपथ पड़ेंगे और एक संकल्प लेंगे संविधान की रक्षा का और उसको लागू कराने का, क्योंकि जिस तरह से संविधान के खिलाफ मुहिम चल रही है तो ऐसे में हम लोगों की चुप्पी संविधान विरोधी ताकतों को बल दे रही है। और जब तक आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद है तो संविधान विरोधी ताकतें गलतफहमी ना पाले, वो कमर कस लें, क्योंकि अब संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने सड़क का संघर्ष शुरू कर दिया। उसका पहला जो पड़ाव है वो 26 नवंबर 2025 को संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महासम्मेलन में देखने को मिलेगा। सर, मेरा नाम सुमित कुमार, भारत एक्सप्रेस चैनल से। आप संविधान बचाने के लिए महारैली कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि लगातार कुछ बाबा है हमारे देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर की। तो आपको लगता है कि ये संविधान के हिसाब से सही है? देखिए, एज ए लॉयर और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान ने जो संविधान के मूल्य हैं और संविधान का जो स्वरूप है वो सेकुलर रखा है। तो भारतीय संविधान के रहते ये देश कभी भी कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता है। और जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। सरकार को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये संविधान, ये जो कार्य जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं धार्मिक राष्ट्र बनाने का, सरकार की देखरेख में चल रहा है, इसलिए ऐसे बाबाओं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भैया उसमें जैसे भैया मैं अर्जुन समोलिया नैतिक टीवी से, जैसे इसमें जो यात्रा निकल रही है बाबा, तो उसमें तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हो या एमपी के सीएम मोहन यादव, तो ये सब शामिल हो रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे कार्रवाई? आपने देखा उसमें वही लोग शामिल हो रहे हैं जो इस विचारधारा को, इस एजेंडे को अपना एजेंडा मानते हैं। हालांकि मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप संविधान विरोधियों की यात्रा का प्रचार ज्यादा ना करें, क्योंकि आप लोग भी लगातार उनको दिखा के उनका प्रचार करें। उनके एजेंडे को अक्सर जो है, कोई भी कार्य होता है उसकी आलोचना भी एक बार उसको बल देती है। जब आपके विरोधी जो है आपके कार्यक्रम को का प्रचार करते हैं तो वो आप कभी कभी वो आपका नुकसान नहीं करते, आपका फायदा करते हैं। तो हमारे साथियों को चाहिए, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, मीडिया के साथी, उनको चाहिए कि संविधान विरोधी किसी भी कार्य को ना दिखाएं, उसको इग्नोर करें। हालांकि उसके खिलाफ जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी को मजबूत रखें। भाई, मेरा नाम देवराज, मेरा चैनल आजाद दस्तक टीवी। मेरा सवाल ये रहेगा, जैसे 26 तारीख का आपने बोला 50 लाख लोग वहां पहुंचेंगे, तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से कितने संसाधन दिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे 50 लाख लोग। मैं यही आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये 50 लाख संविधान शपथ महाअभियान की घोषणा की तो देश भर के लोगों के मन में बेचैनी हुई कि शायद हमको भी जाके हिस्सा बनना है। इसलिए उनको ये कहा गया कि 26 नवंबर को वो 3 बजे अपने जिले में, अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपनी तहसील में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने मंडल में, अपने प्रदेश में ही कोई कार्यक्रम आयोजित करके, और वहां जो ये पहली बार है भारत में कि 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे, संविधान की प्रस्तावना की, ये संविधान विरोधियों को एक जोरदार जवाब है। उनके जो जितने भी वो हथकंडे अपना रहे हैं संविधान कमजोर करने के, तो वो वहीं पे अपने यहाँ रह के जो है संविधान की शपथ लेंगे। और ये एक तरह का जो है आजाद समाज पार्टी का इन 3 मंडलों में किस तरह का संघर्ष और भीम आर्मी का है, ये भी उसका भी शक्ति प्रदर्शन है। तो बाकी लोग अपने अपने प्रदेशों में, जैसे जम्मू के लोग अपने प्रदेश में, हरियाणा के लोग अपने प्रदेश में, पंजाब के लोग अपने प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग, तमाम जितने प्रदेश हैं, और उत्तर प्रदेश के भी जो बाकी मंडल हैं जिनको नहीं बुलाया गया, वो सब लोग अपने अपने मंडल में, अपने जिलों पे, उनको तो बेकायदा सूचना दी गई है कि वो कार्यक्रम करके वहीं 3 बजे खड़े होकर संविधान की प्रस्तावना की शपथ जो है हम लोगों के साथ में, इधर हम लोग लेंगे मंच से, उधर वो लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होके, और फिर उसकी वो वीडियो और फोटो बना के भी बताएं, जिससे संविधान विरोधियों को पता लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाले कितने लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और वो मैदान में। भैया, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं अरुण ओबराय ब्लॉग यूट्यूब चैनल से। मेरा सवाल है कि बाबा साहब ने जिसमें बौद्ध धर्म अपनाया था, करोड़ों में तब उसमें भीड़ हुई थी। वहीं पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी 2 लाख जो है 26 तारीख को मुजफ्फरनगर को पहुंचेंगे और 50 लाख से ज्यादा पूरे देश में संविधान की शपथ लेंगे। तो ये भारत में जो एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, सर इसको क्या कहेंगे? देखिए, होता ये है कि समाज अपने लीडर को फॉलो करता है। अगर उनका लीडर मनुवाद के पीछे घूम रहा है तो समाज भी मनुवाद को बुरा नहीं मानता, उस मनुवाद के पीछे
चल पड़ता, क्योंकि वो अपने लीडर का जो है अनुसरण करता है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा की ली तो बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों अनुयायियों ने अपने मन में बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास और विचार पक्का किया कि उनको इस धर्म के साथ चलना। उसी तरह से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मेरी इच्छा तो ये थी कि हम लोग लाखों लोगों को बुला के दिल्ली में कार्यक्रम करें, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी करनी है। और लगातार जो है संविधान विरोधी ताकतें सर भी उठा रही है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमें एक बड़ी तैयारी करनी है। तो वह बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है भविष्य को लेकर जो आजाद समाज पार्टी ने तैयारी की, वो उस मंच से होंगे। आप सबको अच्छा लगेगा, जो भी उससे जुड़ेगा, जो भी उसको सुनेगा, तो उनको अच्छा लगेगा कि पहली बार जो है ना भारत में संविधान का 50 लाख लोग जो है एक साथ खड़े होकर संविधान का शपथ जो है लेंगे। और सिर्फ शपथ नहीं लेंगे, उसको लागू भी कराएंगे, और लागू कराने के लिए पॉलिटिकल पावर उनको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो यानी कि एक आंदोलन, एक संघर्ष शुरू होगा 26 नवंबर 2025 से, और आने वाले कुछ सालों में वो फुलफिल भी होगा। वो सपना जो है, अगर आपको याद हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी देखा, माननीय काशीराम साहब ने भी देखा, कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक अम्बेडकरवादी जो है भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। वो सपना बाबा साहब देखते देखते चले गए, माननीय काशीराम साहब देखते देखते चले गए, और दुखी मन से गए, खुश होके नहीं गए, क्योंकि वो सपने पूरे नहीं हुए थे। अब हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है उनके आने वाली पीढ़ियों की, उनके अधूरे सपने को पूरा करें। तो ये जो लोग 50 लाख लोग देश भर में उस दिन खड़े होकर शपथ लेंगे, कौन लोग हैं? ये वो हैं जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को मानते हैं, साहू जी महाराज को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, माननीय काशीराम साहब को मानते हैं, मामना रामसु वर्मा को मानते हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, जो बाबू जगदेव प्रसाद को मानते हैं, जो ब्रह्मानंद लोधी को मानते हैं, जो तमाम बहुजन महापुरुषों, संत गाडगे जी को, नारायण गुरु को, गुरु घासीदास को, तमाम जितने संत गुरु महापुरुष हुए हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं, वही उन महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए इस शपथ अभियान का हिस्सा बनेंगे। और जो इस 3 मंडल के जो लाखों लोग वहां पहुंचेंगे, वो जो है ये पूरे प्रदेश को एक संदेश देंगे कि वो कमर कस चुके हैं, अब आजाद समाज पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में बनाना है, जिससे गरीब, किसान, कमजोर, मजदूर और तमाम जो हक वंचित समाज है, जो आज अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, जिसके अधिकारों को छीना जा रहा है, जिसके अधिकारों को कुचला जा रहा है, जिसकी संवैधानिक आजादी को, उसकी धार्मिक आजादी को, उसके आर्थिक सशक्तिकरण को कुचला जा रहा है, जुर्म जाति बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, निजीकरण हो रहा है, और तमाम तरह महंगाई की मार, उन सबको एक विकल्प जो है आजाद समाज पार्टी के रूप में मिलेगा। और ये यहाँ से हमेशा पश्चिम से आंधी चलती है और पूर्वांचल तक जाती है। इस बार फिर पश्चिम से जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, जैसे नगीना में जो हुआ था, कमजोरों ने मिलके अलग जगाई थी तो उनकी ताकत बनकर दिल्ली आई थी, उस तरह से पश्चिम से जो अलग जगेगी। इसी मुजफ्फरनगर में 2013 में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ। इसी मुजफ्फरनगर से हम सांप्रदायिक ताकतों को दफन करने के लिए हमने मुजफ्फरनगर का चयन किया है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है सांप्रदायिक ताकतों खत्म करके आजाद समाज पार्टी के महापुरुषों के रास्ते पे मानवतावादी राज को स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। सर, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं सोशल प्लेटफॉर्म टीवी यूट्यूब चैनल है वो चलाता हूँ। वर्तमान में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जमीनी स्तर पे आजाद समाज पार्टी की जो मुस्लिम समाज के लोग एकदम सदस्यता ले रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग खास करके भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का नाम सुन के एकदम शामिल हो जाते हैं पार्टी में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये